Subscribe to Be Optimized YouTube channel and press the bell icon to never miss any video update. वेलकम टू बी ऑप्टिमाइज्ड। आई एम विकास। जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा, आज के इस वीडियो में हम रेगुलर फाल्सी मेथड या फिर इसको फॉल्स पोजीशन के नाम से भी जानते हैं, जिसको हिंदी में मिथ्या स्थिति या फिर मिथ्या आभासी विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो मेथड है, ये जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी मेथड सीखी थी, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि बाइसेक्शन था, ये उसी प्रकार से उसी इक्वेशंस को सॉल्यूशन मतलब उन्हीं टाइप की इक्वेशंस का सॉल्यूशन देने के लिए सेकंड मेथड है। इसमें भी हम वही काम करेंगे, कोई जो भी इसमें भी सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन होगी उसके रूट को फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पर मेथड बदल जाएगी। तो वो सेकंड मेथड है मिथ्या स्थिति विधि। इसका कंसेप्ट जो है मैंने यहाँ क्लियर किया था कि रूट कहाँ से कहाँ शिफ्ट होंगे, प्लस माइनस, वैसा ही यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी इंटरवल था, यहाँ पर भी इंटरवल दिया गया है। तो हम समझेंगे इसमें कैसे क्या करते हैं। इसमें जो भी इंटरवल जो भी डिसाइड होते हैं वो प्लस और माइनस से ही होते हैं, लेकिन हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि यहाँ पर हमें सिर्फ साइन से मतलब होता था कि वो प्लस दे रहा है या फिर माइनस दे रहा है, लेकिन यहाँ पर साथ साथ में साइन की भी वैल्यू रहेगी और उसकी वैल्यू की भी हम लोग यूज़ करेंगे, उस वैल्यू को भी यूज़ करेंगे आगे। वो कैसे करेंगे हम इसको समझते हैं। सबसे पहले ये एक मेथड है रेगुलर फाल्सी। इसमें एक पर्टिकुलर इक्वेशन है जिसका रूट जो है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, मतलब 0 से 1 के बीच में ही एक रूट होगा। रूट क्या? वो वैल्यू जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब उस वैल्यू को यहाँ रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए या 0 के बराबर आ जाए। तो यहाँ इसका फार्मूला रहेगा ये xn+1 इज इक्वल टू an माइनस ए फंक्शन ऑफ an अपॉन फंक्शन ऑफ bn माइनस फंक्शन ऑफ an। अभी ये क्या है मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी जब क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सिमिलर है, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था वैसा ही है। और दूसरी चीज़, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से देखना, प्लस कैलकुलेटर साथ में रखना, क्योंकि कैलकुलेटर के बिना ये सारी मेथड्स जो है यूज़फुल नहीं होंगी। कैलकुलेटर से आपको वैल्यूज़ कैलकुलेट करना होगी, देन उसको पुट करके ही आप फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्टार्ट से। जैसा कि मेरे पास क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब ये जो है पूरा प्रोसीजर जो है हम टेबुलर मेथड से बता रहा हूँ आपको। xn+1 ये हमारी फाइनल वैल्यू ये है, देन an, देन bn। कई राइटर जो है, कई बुक्स के राइटर ये जो an bn है उनकी कुछ अलग अलग वैल्यू भी एज्यूम करते हैं। कहीं x1 होता है, कहीं x2 होता है, कहीं इसको x3 कंसिडर करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन कि सिंपल वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। जैसे कि मेरे पास ये क्वेश्चन है और शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। क्या है मेरे पास? ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब मुझे जो है फर्स्ट वैल्यू तो दी हुई ना, उसने इंटरवल कौन सा दिया था? 0,1। ये इंटरवल दिया है मेरे को क्वेश्चन में। ये इंटरवल अलग अलग हो सकता है, इक्वेशन भी अलग अलग हो सकती है। तो फर्स्ट वाला इटरेशन लेंगे हम पहली स्टेप पे, 0 ले लिया। और अब an का मतलब वही, ये इसको मानेंगे हम an मान सकते हैं, इसको bn मान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने a और b माना था। ठीक है, ये वीडियो बहुत अच्छा जब भी समझ में आएगा अच्छी तरीके से जब आपने ये वाला वीडियो देखा हो। इसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया मेरा an की वैल्यू कितनी? 0। bn की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अब f ऑफ an मतलब क्या हुआ इसका? f ऑफ an मतलब क्या हुआ कि an मतलब पूरी 0 की वैल्यू इस फंक्शन में रखेंगे हम। तो जैसे ही 0 यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो कितना होगा यहाँ पर बचेगा कितना? -2। ठीक है, अब f ऑफ bn मतलब bn की जो वैल्यू है bn, f ऑफ bn मतलब x की जगह bn रखेंगे, मतलब x की जगह 1 पुट करेंगे, तो 1 + 2 3 हो जाएगा। 1 + 2 3 हो जाएगा, और -2 करेंगे तो फिर से 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। समझ में आ रही है बात? और अब बात करते हैं xn+1 की। मतलब xn+1 इसका मतलब ये हुआ हमें वैल्यू फाइंड करना होगी, हमें वैल्यू फाइंड करना है xn+1 की, मतलब यहाँ पर। तो xn+1 मतलब an की वैल्यू यहाँ क्या आई? 0। ठीक है, इस फॉर्मूले को यहाँ देखिएगा आप, 0 हो जाएगा यहाँ पर होगा f ऑफ an की वैल्यू कितनी आई? -2।
ठीक है। फिर अपॉन बटे में एफ ऑफ बी एन, एफ ऑफ बी एन कितना हो जाएगा यहाँ पर, अभी हमने कैलकुलेट किया 1, फिर माइनस, तो फिर ये माइनस एफ ऑफ ए एन कितना कैलकुलेट हुआ, एफ ऑफ ए एन अभी अभी हमने कैलकुलेट किया एफ ऑफ ए एन, एफ ऑफ एन अभी हमने कैलकुलेट किया ना, ये माइनस का 2, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 2 और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/3 बचेगा। जब आप इसको कैलकुलेटर में अप्लाई करोगे तो 0.666 समथिंग चलेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको बोला जाता है कि आपको डेसिमल के 3 प्लेसेस तक लेना है, वैल्यूज़ को फाइनल आंसर में लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 4 डिजिट का कंसिडर करके चलेंगे डेसिमल के, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू आई, x ऑफ n+1 का क्या वैल्यू आएगा मेरे पास, 0.6666। मैं 4 बार ले रहा हूँ, आप भी ऐसा ही लीजिएगा, ठीक है। आपके हो सकता है आपके कैलकुलेटर में इससे भी ज़्यादा है, बट आपको 4 डिजिट तक ही कंसिडर करना है, ठीक है। अब सवाल जो बेसिक चीज़ है इसमें, अब एफ ऑफ xn+1, तो ये जो वैल्यू आई है ना, इस वैल्यू को हमें यहाँ पुट करना होगा। मतलब क्या होगा कि 0.66 इसकी हो जाएगी क्यूब प्लस 2, 0.66 माइनस 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी ये माइनस का 0.3705। अब जैसा कि मैंने आपको समझाया कि पहले के क्वेश्चन में हम सिर्फ साइन देखते थे कि प्लस है या माइनस, उस वैल्यू का कोई यूज़ नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर यूज़ होगा। वो कैसे होगा मैं समझा देता हूँ, और फिर मैं थोड़ा स्पीड से समझा दूंगा इस वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या हुआ, साइन नेगेटिव हो गया। हम जानते हैं नेगेटिव होता है तो क्या होता है, जस्ट चेंज हो जाता है। नेगेटिव होता है तो हम लोग एन को चेंज कर देते थे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव था तो एन को चेंज कर दिया था। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि चेंज हो जाएगा एन, और ये कंसेप्ट भी मैंने आपको समझाया था रियल लाइन पे लेकर के। तो अब हो जाएगा नेक्स्ट, अब इसकी वैल्यू एफ ऑफ xn+1, ये यहाँ पर आ जाएगा एन का काम कर, सॉरी ये 0.6666 से इंटरवल चले जाएगा 1 पर, मतलब इंटरवल थोड़ा आगे बढ़ गया, ठीक है। कैसे बढ़ा, जीरो लाइन है ना, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो 0.66 यहाँ तक मान लो आप, समथिंग यहाँ मान लो, तो इंटरवल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। जब 0 से 1 था पॉजिटिव हो गया, तो ये इंटरवल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगला ये तो वही चलेगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एन मतलब एफ ऑफ 6666, मतलब ये जो हमने यहाँ रखी थी ना, ये वैल्यू ही तो यही देगा, तो ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी। कैसे आएगी, क्योंकि आपको फंक्शन में रखोगे तो यही वैल्यू देगा, ठीक है। 0.3705। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। ये तो वही रहेगा। अब क्या करेंगे, फिर से xn+1 मतलब फिर से क्या लगाएंगे, फिर से वही फार्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला xn+1 के लिए। लेकिन अब जो है xn+1 के लिए काम कौन करेगा, हमारे पास सारी वैल्यूज़ ये इस फंक्शन के लिए काम करेगी। क्या होगा, एन की वैल्यू हम लोग 0.66 लेंगे जो भी आगे है, और उसके बाद ये पूरा फार्मूला इन सभी वैल्यूज़ के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो आंसर आएगा वो मैं लिख रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 0.7567, और इधर जो भी आएगा इसको फंक्शन में रखने के बाद आएगा माइनस का 0.0533। आई होप अब आपको 2 स्टेप तक के बाद क्लियर हो गया होगा कैसे कौन सी वैल्यू कहाँ से लिखना है, कैसे करना है। और अब मैं थोड़ा सा स्पीड से इसको समझा देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ये नेक्स्ट इटरेशन होगा सेकेंड नंबर का। अब वापस से नेगेटिव वैल्यू आ गई है ना हमारे पास, तो हम इंटरवल को फिर से शिफ्ट कर देंगे। सो क्या होगा, एन को चेंज हो जाएगा, बीन तो इजी टीज रहेगा, एन क्या चेंज हो जाएगा, अब हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो 0.7567 से 1 के बीच में अब इंटरवल लाई करेगा, और इधर हो जाएगा 0.05। जब आप इसको फंक्शन में रखोगे, इसको पूरे इसमें रखोगे तो ये वैल्यू आएगी। उसके बाद क्या करेंगे, एफ ऑफ बी एन, तो यही वैल्यू दे देगा सिंपल से, क्योंकि आपने कर रखा है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बी एन चेंज ही नहीं हुआ तो एफ ऑफ बी एन कैसे चेंज होगा। आ रही ना बात समझ में, कि जब यही वैल्यू चेंज नहीं हुई तो फंक्शन में कैसे हो जाएगी, ठीक है। और अगला, जब हमने वापस से फॉर्मूला लगाएंगे इन सभी वैल्यूज़ के लिए, तो आंसर यहाँ पर आने वाला है वो आएगा 0.7690, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ये वैल्यू दे देगा फिर से नेगेटिव में 0.0072, ठीक है। ये स्टेप भी क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड पे चलते हैं। इसके बाद क्या होना है, फिर से नेगेटिव आ गया ना, तो फिर से क्या चेंज हो जाएगा, एन चेंज हो जाएगा। क्या होगा,
0.7690। अब आपको क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं। 0.00 ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 1, ये होगा। इसको जब हम लोग इन सभी को अप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स फॉर्मूले में, तो ये वैल्यू दे देगा मेरे पास 0.7706, और यहाँ वैल्यू आने वाली 0.0011। ठीक है, फिर से अब क्योंकि अब हमें ये भी तो देखना है ना वैल्यू कहाँ तक चेक करते जाएंगे ये सारी चीज़ें, जब तक कि मेरे पास डेसिमल के 3 प्लेसेस तक एक जैसा नंबर 2 स्टेप में कॉमन ना आ जाए। ठीक है, अगली स्टेप फिर से नेगेटिव था तो फिर से चेंज हो जाएगा। क्या एन क्या होने वाला है 0.7706 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ तो आएगा 1, और यहाँ आ जाएगा 0.0011, यहाँ फिर से 1 हो जाएगा। और इसको जब आप इस फॉर्मूले के लिए अप्लाई करोगे, इन सारी वैल्यूज़ को लगाओगे, तो वो वैल्यू देगा 0.7708। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इस इटरेशन में आकर के डेसिमल के 3 प्लेसेस तक देखो, ऊपर भी कॉमन आया है, नीचे भी एक जैसी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हम लोग इसको स्टॉप करेंगे और बोलेंगे कि यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ तक और ये यहाँ तक 2 इटरेशन में ये दोनों वैल्यू कॉमन आ गई। तो ये अब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा कि इसका रूट जो है, इसका रूट हो जाएगा 0.770। अब हमने इतनी सारी कैलकुलेशंस करी और एंड में जाके हमारा आंसर भी आ गया, बट कई बार ऐसा होता है कि हमें डाउट होता है कि हमारा आंसर सही है या गलत। तो हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं। जब इस वैल्यू को आप इस फंक्शन में रख करके कैलकुलेट करोगे, तो ये जो वैल्यू देगा ना, बिल्कुल 0.000 के समथिंग और कुछ आगे दे सकता है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव जीरो का कोई मतलब नहीं होता। तो अब जब आप इसको रख के देखोगे तो ये वैल्यू दे देगा समथिंग माइनस में 0.00044256111, मतलब ये जीरो के बिल्कुल पास है, मतलब सेटिस्फाई लगभग हो गया है। तो इस तरीके से आप टेबुलर फॉर्म में इस पर्टिकुलर फार्मूले की हेल्प से, कौन सा, ये वाला फार्मूला, आप इस तरीके से अप्लाई करोगे तो आपको ईजीली समझ में आ जाएगा। और नहीं भी आता तो पहले मेरा जो प्रीवियस वीडियो है, आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, आई बटन पे यहाँ पर फिर से लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाके देखना, समझना, उस क्वेश्चन को ट्राई करने के बाद ही इस क्वेश्चन पे आना, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आपको समझ में अब तो आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, और आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स से जो बीएससी में हो, इंजीनियरिंग में हो, जो पढ़ते हो, उनसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल आप अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।